आइए हजरात, अब हमारी गजल मक्के तक आ गई है। कभी कहा था कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसको नहीं बेकरार मैं भी हूँ। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसको नहीं बेकरार मैं भी हूँ। जबान कहती है सारा कसूर उसका था, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ। इस शेर के तख्लीकार आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत अदब के साथ आज के इस मुशायरे के सदर आली कद्र मोहतरम जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश कर रहा और देखिए ये हलचल खत्म हो जाए। अब इजाजत है भाई। मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया और आपका बेपनाह शुक्रिया। शुजातगंज वालों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात की लाज रखी और इस मुशायरे को एक तारीखी हैसियत दे दी। साबिर फरीदी साहब का ये जश्न बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। भी मुझे मालूम हुआ कि पूरी दुनिया इस मुशायरे को देख रही है, तो पूरी दुनिया में शुजातगंज का नाम भी जा रहा है। आपकी तहजीबें जा रही हैं, आपकी सुखन फहमी जा रही है, तो बहरहाल बहुत आपका ममनून हूँ। मैं भी कानून की पासदारी करूँगा, 5 शेर पढ़ूँगा और उसके बाद पहले शायर की हैसियत से अभी तक मैं सदर हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद जब पढ़ लूँगा तो सदर नहीं रह जाऊँगा, फिर मेरी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो अब नहीं उसके बाद मैं फिर सुनाऊंगा आपको कलाम। लेकिन मेरे बाद पहला दौर, जब दूसरा दौर शुरू होगा तो दूसरे दौर के पहले शायर होंगे अख्तर कानपुरी साहब। इनकी फरमाइश है, क्योंकि इनके लिए फरमाइश की गई है, तो ये अपनी वो गजल, मशहूर गजल सुनाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। उसके बाद नफीस हैं और दीगर लोग हैं जिनको भी आप सुनना चाहें, जी भर के आपका मुशायरा आपके हवाले होगा। 5 शेर में सुनाता हूँ बगैर किसी तमीज से कि दिन भी सुना, रात भी वीरा और सहर भी काली। दिन भी सुना, रात भी वीरा और सहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशाली। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, हमारे रियाज कानपुरी साहब और दीगर। दिन भी सुना, रात भी वीरा और सहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। दिन भी सुना, रात भी वीरा और सहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। मल्ला कौन है? दरिया तो ये है, और मल्ला आप पहचानो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। दिन भी सुना, रात भी वीरा और सहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बेटा आपकी बात उसी में शामिल है, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। ऐलान कर दीजिए कि बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश
बहुत शुक्रिया। बारिश की मोहताज नहीं है साबिर भाई, बहुत मुबारक आपको। बारिश की मोहताज नहीं है, प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। ये बहुत अजीब अजीब मिसरा है ये। दूसरा मिसरा संभालेगा इसको। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर में कुत्ते पाले मैंने, बकरी पाली। शौक को अपनाया मैंने, शौक को अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। मैंने बकरी पाली है, दुनिया भर ने कुत्ते पाले। और मैं शेर सुनिएगा शुजातगंज के अच्छे लोगों, आपकी सुखन फहमी पूरी दुनिया में आज से मशहूर नहीं है। जमाना हो गया जब हम लोग बिल्कुल लड़कपन में थे और दरी पर बैठ के शुजातगंज का मुशायरा सुना करते थे। उस वक्त के बाद जब हम खुद मुशायरों में आए तो हमने दुनिया भर में शुजातगंज के मुशायरों का चर्चा सुना। ये पूरी दुनिया में सुना, क्योंकि ये शायर जो आते थे उस जमाने में, राहत साहब और शमीम साहब और कुमार साहब, वसीम साहब, बशीर बद्र साहब, ये पूरी दुनिया में जाते थे तो शुजातगंज के बारे में बताते थे कि शेर तो वहां सुना जाता है, पागलों की तरह शेर सुना जाता है। ये जुमले उनके हुआ करते थे। बाद में मैं भी उसी सफ में शामिल हुआ कि मैं भी अपने शुजातगंज की तारीफ दुनिया में। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जो मैंने तरतीब बताई है वैसे चलेगा। जब तक आप चाहेंगे मुशायरा तब तक चलेगा आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। और इस शेर पे भी कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। दुनिया भर ने कुत्ते, मैं घर की तामीर में गुम था। शेर सुनिए, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर, जमील भाई, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। मैं आपकी बात करने जा रहा हूँ। अरे मेरी बात है, सुनो मेरे भाई, सुनिए। अगर आपके काम की बात ना हो तो कहिएगा। मेरी बात सुनिए, और आपके काम की ही बात करने जा रहा हूँ। हजरात, मेरे बच्चों सुनिए। देखिए, यहाँ से मुशायरे का पहला दौर खत्म हुआ। सदर मोहतरम की इजाज़त से सबने उनके हुक्म की तामील की। 5-5 शेर सभी ने पढ़े और सदर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब ने भी उसको, उस कानून को अपनाया। अब मैं वैसे दोस्त, मैं उनका भी दोस्त हूँ, आपका मैं चचा हूँ, किसी कोई मेरे चचा है। मैं आप सब की जानिब से, अच्छी बात लग रही है, मैं आप सब की जानिब से मोहतरम आली जनाब जौहर कानपुरी से दरख्वास्त करता हूँ दूसरे दौर का आगाज करें। ये साहब साबित कर दिया साहब कि शुजातगंज के ये साबित कर दिया शुजातगंज वाले असली। ये देखिए, बिल्कुल उसूल की बात करी है इन्होंने कि पहला दौर खत्म हो गया और अब दूसरा दौर शुरू हुआ। ये कानून भी कंप्लीट हो गया और काम भी हो गया। दूसरे दौर का पहला शायर जौहर कानपुरी आपके बीच हाजिर है। आप मुशायरा आपके दौर आपके साथ चल रहा है। आप इजाजत से दूसरे दौर की सदारत कर रहे हैं जमील भाई, जमील खैराबादी साहब। सुनिए, मतलब सुनिए कि सजदे शुक्र की शुजातगंज शायरी की हिफाजत होती है। मतलब पढ़ रहा हूं, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। अख्तर खान, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए।
सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत। मुझको जन्नत जहां लिखना था, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। और शेर सुनिए कि ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन। हिफाजत कीजिएगा शेर की, आपकी तालियां भरपूर चाहिए। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, कोठे पे बदन, और उस पर ये हुक्म अदालत को अदालत लिखी। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। उस पे ये हुक्म, जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत। और जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। एक बार चंद बच्चे बैठे थे। प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, बेटा भूख सबसे बड़ी चीज है, अहम चीज, या औरत? तो मुझे अपनी बात बोल गया। आप पूरी बात सुन लो, आप पूरी बात सुन लो, आप पूरी बात सुन लो। जैसे आपने कहा ऐसे ही जो बच्चे थे उन्होंने कहा, लेकिन उसमें किसी ने भूख को भी कहा, किसी ने औरत को कहा, तो फैसला कैसे हो? तो उसके लिए प्रोफेसर ने कहा कि वो इधर एक कोने में एक चूही को बांधो, एक चूहिया को उधर बांधो, और उसके दूसरी तरफ एक रोटी का टुकड़ा रख दो, और एक चूहे को छोड़ो, देखो ये चूहा किधर जाता है। अगर चूही की तरफ गया तो मेरी बात सच्ची, रोटी की तरफ गया तो उसकी बात सच्ची। तो अब अच्छा सुनो भाई, कल्लू भाई, अब सिर्फ मेरा सुनो, कोई बात नहीं, अब सिर्फ मेरी बात सुन लो, पूरी हो जाने दो, फिर बोल लेना। तो साहब ऐसे ही किया गया, एक तरफ रोटी का टुकड़ा डाला, एक तरफ चूहिया को बांधा, और वो चूही को बांधने के बाद फिर एक चूहा छोड़ा। चूहा आया, वो सीधे चूही की तरफ गया, उसने चूही की तरफ देखा और उसके बाद घूम के रोटी की तरफ चला गया। तो वहां बैठे हुए लड़के कहने के देखा, भूख बहुत अहम चीज होती है, भूख बहुत अहम है, सबसे अहम चीज भूख है। तो फिर कुछ लोग नहीं माने, तो फिर ये किया गया कि वो रोटी का टुकड़ा हटाकर और वहां पर एक मक्खन लगा हुआ बंद रखा गया। फिर चूहे को छोड़ा, फिर चूहा गया, फिर वो चूहे को देखा और फिर बंद की तरफ देखा, फिर उसके बाद वापस चला गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा एक सेब रखा गया, चूही अपनी जगह बंधी हुई, चूही के साथ कुछ नहीं, वो अपनी जगह बंधी। फिर वो गया, उसने सेब देखा और फिर वो वापस आ गया। तो लड़के कहने लगे भाई को रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा। उसमें से एक लड़का बोला कि प्रिंसिपल साहब समझ में कैसे आएगा, 3 मर्तबा खुराक बदल चुके हो, एक मर्तबा चूही को बदल के देख लो। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मतलब सुनिए कि दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो, दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो, दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो।
तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। यह है मिजाज शुजातगंज के लोगों का। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते हैं।